जी, नहीं मेरा सिस्टम जैम हो गया शायद उनका, ओके शायद रीस्टार्ट हो गया उन्हें। ओके ओके ओके। सो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास 7th पार्ट है वो बेसिकली कब अराइव हो रहा है, वो अराइव हो रहा है 19.39 पे, राइट। जबकि जो राइट। जबकि जो 6 पार्ट जो है वो सर्विस के अंदर तो मौजूद है, लेकिन इसने डिपार्चर करने कब, 23.05 मिनट पे, ठीक है। जी सर। ठीक है। सो अब 19.39 पे 7th पार्ट तो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा, लेकिन हम बेसिकली अपने जो सिस्टम को सिमुलेट कर रहे हैं वो 20 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो इट मीन हम 20 मिनट पे जाके स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। ठीक सो जैसे ही हम 20 सर। मिनट, जी जैसे ही हम 20 सर मिनट पे, जी जी सर ये आप ग्राफ में बता सकते हैं कि मुझे दोनों एकदम कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। हाँ हाँ, मैं 19.39 पे ओके ये 19.39 पे जाके आपके पास जो 7th पार्ट आएगा, ठीक है। सो दैट मीन 6 पार्ट जब आया, ये अब आपका जो मशीन है वो बिजी हो गई, ठीक है। अब ओके सर। मशीन इस वक्त इसके ऊपर जो है वो मशीन के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। मीन सिक्स राइट सर। मशीन जो है वो 6 पार्ट के ऊपर काम कर रही है इस वक्त, ठीक है। ठीक सर। अभी जो है वो 7th पार्ट कब आ जाएगा, 19.39 पे, जबकि इस पार्ट 6 के ऊपर काम होता रहेगा कब तक, 23.05 मीन 20, इसके ऊपर काम होता रहेगा इससे 20 मिनट से आगे तक, राइट सर। ठीक है। सो इट मीन 19.39 पे जैसे ही आपके पास पार्ट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होगा, तो ये वाला क्यू की लेंथ मजीद एक बढ़ जाएगी, फिर एक पे आ जाएगा, ठीक। ठीक है क्यू जी, में हो गया ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल। सो इस वक्त क्योंकि पार्ट 6 जो है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। 19.39 पे जैसे पार्ट नंबर 7 आया, सो आप देखिए वो क्यू में चला गया और ये ग्राफ यहाँ पे आ गया। ठीक है ये वन सिस्टम 1 यूनिट क्यू में चला गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये 1 यूनिट क्यू में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी जो मशीन है वो बिजी है टू प्रोड्यूस द पार्ट नंबर 6, 6। ठीक है जी। ठीक सर। ओके, ये बिजी रहेगा फॉर 23.05 मिनट तक, लेकिन हमने अपनी सिमुलेशन को एंड करना है फॉर अप टू 20 पे जाके, ठीक सर। ठीक है। सो दैट मीन जैसे 20 मिनट होंगे हम सिमुलेशन को स्टॉप कर देंगे, और आपके सिस्टम के अंदर जो है वो 2 यूनिट मौजूद होंगे जब हम सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे, जिनमें से ठीक है सर। एक के ऊपर काम हो रहा है अभी, दैट इज पार्ट नंबर 6 के ऊपर काम हो रहा है, जबकि 7th पार्ट जो है वो क्यू में मौजूद है, ठीक है। ठीक सर। सो हमने सिमुलेशन स्टॉप कर दी 20 पे जाके, और अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है जी। ठीक सर। सर जिस तरह यहाँ पर सर अभी 1 यूनिट क्यू में इसी तरह दो हो तो ये मतलब हम दो डॉट्स यहाँ पर करेंगे जिस तरह। मसलन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपका जो पार्ट नंबर 7 था वो 19.36 पे आया था, जबकि पार्ट नंबर 8 वो कहते हैं अराइव करेगा 34.91 पे, ठीक है। राइट सर। अगर ये अराइवल 20 के से पहले पहले आ जाए, ठीक है, 20 से पहले जी। पहले होता तो फिर यहाँ पे पार्ट नंबर 8 भी होता, 8 और ग्राफ में भी हम ये और बिल्कुल, और फिर हम ग्राफ में ये शो करते अगेन कहाँ पे, ये इसको 2 पे ले जाते, ओके ओके सर। ठीक है जी। ओके, सो 20 पे जाके हम अपनी सिमुलेशन को स्टॉप कर रहे हैं और हम अपना एनालिसिस बेसिकली दे रहे हैं। सो हम एनालिसिस क्या दे रहे हैं कि आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम इन अ क्यू, ठीक है जी। सो वो हम पर गया, क्योंकि बेसिकली जो नंबर ऑफ टाइम्स इन अ क्यू था दैट इज बेसिकली 6 मैक्सिमम जो आ रहा था, ठीक है जी। सो हमने बेसिकली जस्ट वो जो प्रीवियस फार्मूलाज गिवन थे उनके अकॉर्डिंगली हमने उसको एनालिसिस कर लिया। सर 6 कैसे था नंबर ऑफ टाइम्स इन क्यू। हाँ बिल्कुल, आपके पास जो नंबर ऑफ टाइम्स था वो क्यू के अंदर थे ना, जी जी सर। ठीक है, कि कितनी देर के लिए वो क्यू के अंदर रह रहा है। सो वो आपके पास आ जाएगा बेसिकली कि इतनी देर के लिए एक पार्ट जो है वो यूनिट उसके अंदर रह रहा है मेन क्यू के अंदर, ठीक है। मीन पर पार्ट वेटिंग टाइम बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
राइट सर, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रीवियस फार्मूलाज गिवन है, सो उसके अकॉर्डिंगली राइट, हमने उसकी कैलकुलेशन की हुई है। सो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आप नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा। ठीक सर। ठीक है जी। ओके, अब बेसिकली मैं आ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की रिव्यू के ऊपर। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ज़रा क्विकली रिव्यू भी कर देता हूँ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने दो मेन चीज़ों को डिस्कस किया। वन इज़ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को, ठीक है, विच वी सेड के जी वो हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपका स्टैटिक नेचर के अकॉर्डिंगली अप्लाई किया जाता है, टाइम रोल प्ले नहीं कर रहा होता। जबकि जो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन या डिस्क्रीट टाइम सिमुलेशन कब किया जाता है, जब डायनामिक नेचर होता है, जब टाइम रोल प्ले कर रहा होता है, तो उस वक्त हम डिस्क्रीट टाइम सिमुलेशन कर रहे होते हैं। और हमने उसकी एक एग्जांपल देखी बाय हैंड। एंड ऑफ कोर्स जब हम डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन या डिस्क्रीट टाइम सिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सो उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं दे आर द मेन क्रिटिकल पार्ट, क्योंकि हमें ये डिटरमिन करना होता है कि जो आपकी इनपुट की प्रोबेबिलिटीज़ है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, और जी वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हैं। नॉर्मली क्या किया जाता है कि दो तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। नंबर वन तरीक़ेकार जो नंबर वन होता है वो ये होता है कि आप जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी गिवन है, हम ये देखें कि क्या सिस्टम जो इवेंट अकर हो रहा है वो क्या उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अकर हो रहा है, ठीक है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अकर हो रहा है तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर लेते हैं कि जी ओके ये सिस्टम इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अकर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम अगर मसलन हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता, कि हमें नहीं पता जी ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, या हमारे पास प्रीवियस कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं जो उस वक्त करंट डाटा अवेलेबल है उस डाटा को यूज़ करते हुए हम एम्पिरिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसके अकरेंस की वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। क्लियर? जी सर। जी बच्चे आसपास आपको भी क्लियर है? ठीक है, ओके। सो लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करने से पहले जो है वो मैं रिव्यू इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी का पता चल जाए कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वर्कआउट करती है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से होगा, ठीक है, ओके। ठीक। सो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इज द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि मीन किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, चेकिंग द डिफेक्ट्स। सो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट क्या होता है एक्सपेरिमेंट का, दैट इज आउटकम, ठीक है, नॉट द आउटपुट, आउटकम। आउटपुट और आउटकम में डिफरेंस क्या होता है? आउटकम से रिजल्ट किसी भी इवेंट का। बिल्कुल, वेरी गुड। सो बेसिकली आउटकम जो है वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, मीन आपकी फेवर में भी हो सकता है और आपकी फेवर में नहीं भी हो सकता। सो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसको हम कहते हैं आउटकम, ठीक है। राइट सो सर। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अ सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके ऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, ठीक है, मीन ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। सो हम उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। देन जी हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। सो दैट मीन सो जो सैम्पल स्पेस है दैट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जबकि जो इवेंट होता है, इवेंट मीन्स कि वो चीज़ जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो, सो दैट इज अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस और यू कैन से द पार्ट ऑफ द सैम्पल स्पेस, ठीक है। सो बेसिकली इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी।
जी सर। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है रोलिंग अ डाई, सो उसकी जो सैंपल स्पेस है वो है 1 to 6। तो इसमें एक इवेंट ये हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन विल कम। सो वन क्या है, वो बेसिकली आपका इवेंट है। इवेंट हो सकता है, सेकेंड इवेंट ठीक। क्या हो सकता है कि आपके पास रोलिंग अ डाई और उसके ऊपर ऑड नंबर्स आ जाए या इवन नंबर्स आ जाए। सो ये डिफरेंट इवन की बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। सो इवन वो चीज़ है बेसिकली जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? जी सर। ठीक है। सो ये जो आपके पास यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम, जिसमें बेसिकली ये वाला जो रेक्टेंगल है ये आपकी सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसिकली आपके डिफरेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी। ठीक है, अच्छा, ठीक सर। ठीक है। ओके, सो अब हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो हम तीन तरीकों से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या बेसिकली हम तीन तरीकों से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन इज नोन एज द क्लासिकल, ठीक है। सो क्लासिकल, ये स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर, आप शेयर हो गए। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो क्लासिकल या थ्योरेटिकल से क्या मुराद है कि जिस इवेंट के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं उस इवेंट के टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मीन या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन अ सैंपल स्पेस। जैसे अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है कि मैं अगर डाई को रोल करता हूँ और मेरे पास 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो 1 to 6 तक मेरी सैंपल स्पेस है, 5 क्योंकि एक ही दफ़ा है, सो मेरे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1/6, ठीक है। सो ये हम डेफिनेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्लासिकल डेफिनेशन, जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जी देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने के टोटल नंबर ऑफ कितनी दफ़ा वो अकर हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन दैट सैंपल स्पेस। ठीक है जी, ओके। ठीक है सर। ओके, बट सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो हम प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे होते हैं वो हम ये वाली प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, विच इज नोन एज इम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें ये है कि बजाय इसके कि हम एग्जैक्टली बताएं कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी दफ़ा आए हैं, हम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। हम ये नोट करते हैं कि उस इवेंट के अकर होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितनी दफ़ा वो इवेंट अकर हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से मुराद ये ली जाती है, इसको आप ये भी कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ओके सर। आप लोगों को जो मोंटी कार्लो के हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे थे। हेलो। जी जी, हेलो, हेलो। हेलो सर। जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हेलो, 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 हेलो।